हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन का ये कंसेप्ट को। अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान देना है। पहले ये दिया है लॉजिक कि 0.4628 पर रेकरिंग है। इसका P/Q फॉर्म क्या होगा, तो आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो ट्रिक्स देखिए कैसे बना सकते हैं आप लोग। तो अगर ट्रिक का यूज करिएगा तो तुरंत बना सकते हैं इसको। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है। क्या है क्वेश्चन है कि 0.4628 पर क्या है रेकरिंग है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं कि जितने डिजिट पर रेकरिंग है सारे डिजिट को हम लोग लिख देते हैं, यानी 4628 बाई और जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं। तो यही मेरा आंसर हो जाता है, यही मेरा आंसर हो जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन लॉजिक आखिर क्या कहता है, आखिर आया कहां से, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर इतना आएगा कैसे। ध्यान से देखना है। तो हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू हम मान लेंगे 0.4628 पर रेकरिंग है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.4628 डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो है डेसिमल के बाद 3 ही बार हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ये रेकरिंग का मतलब होता है कि ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो चलिए हम मान लिए हैं कि x बराबर इतना। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा डेसिमल के बाद जो है कितने डिजिट है रेकरिंग पर। यहां ध्यान दीजिए 1 2 3 4 डिजिट पर रेकरिंग है। तो इस डेसिमल को यानी ये इनफाइनाइट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो इनफाइनाइट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां ध्यान से समझिए। ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो एक देके 4 जीरो से दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एक देके कै जीरो, तो 4 जीरो। अगर यहां रेकरिंग के बाद 3 ही अंक होता तो हम लोग एक देख के 3 जीरो से दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते। किस लिए, इसलिए क्योंकि हम लोग को इनफाइनाइट को हटाना है। तो इनफाइनाइट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल जो है उसको 1 मान लेंगे और जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो यहां ध्यान दीजिएगा। तो इस रेकरिंग को यानी ये इनफाइनाइट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ एक देकर कई अंक है, 1 2 3 4 जीरो से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे। तो एक बात बताइए, इसमें गुना करिएगा तो कितना होगा, यानी इसको ये वाले को, ये जो आप देख रहे हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग दोनों साइड गुना करेंगे 1 पर 4 जीरो से। तो ये हो जाएगा इतना x इज इक्वल टू, जब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये डेसिमल जो है उठ के कहाँ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी 4628, यानी यहां डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4628 और जानते हैं कि डेसिमल के बाद ये जितने डिजिट है क्या होगा, यही रिपीट करते जाएगा। तो अगर घटाइएगा दोनों में से, यानी समीकरण इसको 2 मान लीजिए, क्या है समीकरण 2, समीकरण 2 में से एक को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या, समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से एक को जब आप घटाइएगा तो एक बात बताइए यहां ध्यान से। तो ये जो है ये यहां ध्यान से देखना है, ये जो है यहां से लेकर ये डेसिमल और ये पूरे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें से जब हम ये 1x घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 1x घटाएंगे, तो ये कितना होगा, 9 9 9 9, 4 को 9 होगा, यानी 4 को 9x इज इक्वल टू, ये 4628 में से 0 घटाएगा तो आपको क्या बचेगा, 4628 ही बचेगा। तो ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो किसमें होगा, भाग में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4628 अपॉन
4 गो 9 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। जब आप ट्रिक से बनाए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ट्रिक से बनाए थे तो उतना ही आंसर आया था। आप लॉजिक से समझे इसको तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप इस लॉजिक को समझ लिए। यहाँ जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डेसिमल को हटाने के लिए नहीं, हम इनफाइनाइट को हटाने के लिए हम डेसिमल को 1 माने और जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना जीरो से दोनों तरफ हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए। तो चलिए हम लोग एक और नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये है तो यहाँ ध्यान से समझिए। तो अगर इसको ट्रिक से बनाइएगा, कह रहा है 0.24869 पर रेकरिंग है, इसका P/Q फॉर्म क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब इसको ट्रिक से बनाइएगा तुरंत, तो ये तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, तो यहाँ है 0.24869 यानी 869 पर रेकरिंग है। तो इसको कैसे बनाते हैं, टोटल डिजिट को हम लोग लिख देते हैं, यानी 24869 में से हम लोग घटाते हैं जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ लिखते हैं, यानी 24 पर रेकरिंग नहीं है, अब बटे जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं, यानी 3 डिजिट पर रेकरिंग है तो 3 को 9 देंगे, या जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे, तो 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन अगर लॉजिक से समझिएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए लॉजिक इसका क्या कहता है। तो ये तो ट्रिक हो गया, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझिएगा प्रूफ। तो हम यहाँ लेट मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू क्या है 0.24869 है, 869 पर रेकरिंग है। तो एक बात बताइए, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 0.24869 और 869 डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ ध्यान से समझना है, यहां पर 24 पर रेकरिंग नहीं है लेकिन 869 पर रेकरिंग है। तो यहां हम लोग यहां इनफाइनाइट को हम लोग को नहीं हटाना है, हम क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को यहां लाने की कोशिश करेंगे, और इस डेसिमल को यहां लाने के लिए आप क्या करिएगा, तो दशमलव का 1 मान लीजिए, कई गो डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं, यानी 2 गो जीरो से यहां मल्टीप्लाई करना है। हम यहां इनफाइनाइट को नहीं हटा रहे हैं, यहाँ इनफाइनाइट को हटाने के लिए हम ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि ये डेसिमल जो है उठ के कहाँ चला है, यहाँ चला है। तो हम लोग दोनों तरफ हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब यहाँ 100 से 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये डेसिमल यहाँ से उठ के आके यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एंड 24.869, यानी ये डेसिमल उठ के कहाँ आ गया, यहाँ 869, और ये हो जाएगा 869 और ये हो जाएगा 869 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब हम लोग इनफाइनाइट को हटाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए यहां से हम लोग को इनफाइनाइट हटाना है, ये इनफाइनाइट हटाने के लिए तो बताइए कितने डिजिट के बाद ये रिपीटेशन कर रहा है, 869 के बाद 869 आ रहा है। तो यहां 24869, यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखना है, यहीं पे कंसेप्ट है। तो 869 यहां, तो इसके बाद ये डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव को 1 मान लीजिए, क्योंकि हम लोग को इनफाइनाइट हटाना है। तो इनफाइनाइट हटाने के लिए दशमलव को 1 मान लीजिए, और कई गो अंक है 1 2 3 4 5, यानी 1 पर 5 जीरो से हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये इनफाइनाइट हट जाएगा। तो देखिए, तो 1 पर कई जीरो से मल्टीप्लाई करना है, 5 जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। जब इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये डेसिमल जो है उठ के कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24869.869 और ये हो जाएगा 869। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। समीकरण 2 को 1 में से घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए क्या आता है। तो जब इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 0
ये 2 अंक तक, ये हो जाएगा 9 9 और 9, इतना x इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो है ये पूरे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे, तो मेरा 24 बचा, यानी 24, ये 2 4 8 6 9 में से हम कितना घटाएंगे इस 24 को, तो ये गुना में है, बराबर के इस साइड आता है तो भाग में हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा 2 4 8 6 9 माइनस 24 अपॉन क्या हो जाएगा 999 पर 00, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके पहले जो आप बनाए थे, देखिए शॉर्टकट ट्रिक से बना रहे थे तो उतना ही आंसर आ रहा था, और अगर लॉजिक से देखिएगा, इसको प्रूफ करिएगा, तब भी ये मेरा उतना ही आंसर आ रहा है। देखिए ध्यान से, उतना ही आ रहा है, तो ये लॉजिक मेरा काम कर गया। तो ये भी जानना आपको जरूरी है कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है। हम लोग शॉर्टकट ट्रिक जो अप्लाई कर रहे हैं वो तो शॉर्टकट ट्रिक है, और साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि आखिर ये आता कैसे है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि 0.6 पर एकरिंग प्लस 0.7 पर एकरिंग प्लस 0.5 पर एकरिंग को हल करें, इनको हल करना है। तो ध्यान दीजिए क्या है, 0.6 पर एकरिंग प्लस 0.7 पर एकरिंग प्लस 0.5 पर एकरिंग, इसको हम लोग को बनाना है। तो आप जानते हैं शॉर्टकट तरीका हम क्या बताए थे कि जितने डिजिट पर एकरिंग है वो डिजिट को लिख दीजिए, अब भाई जितना डिजिट पर एकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। तो एगो डिजिट पर एकरिंग है तो एगो 9 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 7/9 प्लस ये क्या हो जाएगा 5/9, और सबका एलसीएम निकाल दीजिए। तो 9 एलसीएम होगा, ये 6 + 7 प्लस ये हो जाएगा 5, तो ये टोटल होगा कितना, तो 7 6 13 13 5 18/9, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी आंसर क्या होगा 2, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। जो OMR शीट में हो उसको पेंट कर लीजिए। ऐसे खास करके एसएससी सीजीएल वगैरह में, एसएससी के एमटीएस में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी मिले तो आप इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये दोनों पर एक रिंग है, क्या ये दोनों पर एक रिंग है, इस पर भी और इस पर भी, ये 7 2 दोनों पर एक रिंग है, इस पर भी दोनों पर एक रिंग है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, ध्यान देना है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर में, ये नेक्स्ट टाइप है कि 0.86 पर एक रिंग है प्लस 0.72 पर एक रिंग है प्लस 0.59 पर एक रिंग है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हल करना है। तो बताइए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इसको लिखेंगे, ध्यान से समझिए इसको, क्या लिखेंगे, जितने डिजिट पर एक रिंग है सारे डिजिट को लिख दीजिए, आज जितने डिजिट पर एक रिंग है उतना 9 लिखिए, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 72/99 प्लस ये क्या हो जाएगा 59/99। तो एलसीएम क्या होगा 99 होगा, ये 86 होगा प्लस ये 72 होगा प्लस भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, ये 59 होगा। तो आया कितना बन के, तो देखिए 9 2 11 6 17 के 7 कैरी 1 7 5 12 12 8 20 1 21, यानी 217/19। लेकिन ये कहेगा कि इतना, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में देगा तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहे कि इसको रेकरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तब क्या करिएगा, रेकरिंग फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, इसको डिवाइड दे दीजिएगा। क्या 99 से हम लोग भाग देंगे 217 में, तो एक बात, तो ये कितना मरतबा जाएगा 9 दूनी 18, यानी 2 मरतबा चला जाना चाहिए। 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19, घटाइए, ये हो जाएगा 9 8 17, ये हो जाएगा यहाँ 9 8 17 हो गया 10 19, यानी इसको पूर्णांक में बदलिए और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2.19/99 होगा।
तो चलिए इसको हम लोग पूर्णांक में बदल रहे हैं, इसको और ऊपर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमको रेकरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 2.19/99। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको हमने बताया था कि 2.4 होता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 इंटीग्रल 4/10, 10 दूना 20, 4 24/10 होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.19 पर रेकरिंग, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी रेकरिंग में कन्वर्ट करना हो, इस टाइप का सवाल अगर दे और कहे कि रेकरिंग में कन्वर्ट करिए, तो आपको क्या करना होगा, 99 से भाग दीजिए, उसको पूर्णांक में बदल दीजिए। पूर्णांक में बदलने के बाद में आप जानते हैं कि जितना यहाँ पे जितना 9 होता है उतना पे क्या देते हैं हम लोग, रेकरिंग देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम बना चुके हैं इसके पहले वाला। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। इसको कह रहा है कि इसको हल करें। अब एक बात बताइए, यहाँ कह रहा है कि 0.333 डॉट 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 डॉट, यानी डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि 0.3 यानी 0.3 पर रेकरिंग है। डॉट 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 का मतलब एक बार और हम लोग लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 0.444 इनफाइनाइट तक दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, 444 डॉट 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 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.3 पर रेकरिंग दे देंगे, इनटू इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.4 पर रेकरिंग दे देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको अब कन्वर्ट करिए, ये क्या होगा, 3/9 इंटू 4/9। तो ये हुआ कितना, 4×12 ये क्या हो जाएगा, 9×81। इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, ये आराम से कट भी जाएगा। तो क्या होगा, 3×4 = 12 और 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी आया 4/27। लेकिन इसको हम लोग को रेकरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेकरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिएगा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। इसको रेकरिंग में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये नोट में हमेशा याद रखिएगा, ये नोट में, कि ये जो आप देख रहे हैं 4/27, तो न्यूमरेटर को नहीं देखना है, हमको डिनोमिनेटर को देखना है, यानी हर को देखना है। इस हर में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो ये 999 आ जाए, या 999 आ जाए, या 4 × 9 आ जाए, या 5 × 9 आ जाए। एकदम नीचे वाले को ध्यान से देखना है, यानी क्या क्या बोले हम, या तो आपको 19 आ जाए, या 99 आ जाए, या 999 आ जाए, या 4 × 9 आ जाए, यानी इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो एक बात बताइए, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हर मेन चीज है, हर ध्यान दीजिएगा। तो अगर 27 में आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यूनिट डिजिट पर 9 आने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझिए। यानी अगर 27 में आप 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 7 49, तो 9 तो आ जाएगा, लेकिन 7 दूना 14, 4 18, क्या डबल 999 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा नहीं जाएगा। यानी हम लोग पॉसिबिलिटी दर्शाएंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 9 आ रहा है, लेकिन हमको तो 999 आना चाहिए, या 999 या 5 × 9 लाना है। तो देखिए, तो अब तो 7 से नहीं आया, तो अब क्या बचा, 17। तो एक 17 का पॉसिबिलिटी बनता है, तो 17 से मल्टीप्लाई करिएगा तब भी नहीं आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। 17 के बाद क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, 17 के बाद 27, तो 27 में 27 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या 999 आ जाएगा, या 4 × 9 आ जाएगा, नहीं आएगा। फिर 27 के बाद क्या आ सकता है, तो 37, क्या 37। तो एक बार हम लोग 37 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 27 में एक बार हम लोग 37 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा 99999 या 99 या 999 या 4 × 9 आना चाहिए। तो 7 49 के 9 कैरी 4, और 7 दूना 14 और 4 18, फिर 17 के 21 के 1, 3 दूनी 6 और 2 8। देखिए 9 9
9, 999 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो है अगर हम 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर को देख के, यानी इसको कैसे क्या करेंगे, तो यहां ध्यान से समझिए क्या करेंगे। यहां थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, हम 37 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 37वें से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ 27 ही आ जाए, हर को ही देख के करना है। अगर मान लीजिए 13 आ जाता तो पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखते, उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई करके देखते, उसके बाद 23 से मल्टीप्लाई करके देखते, उसके बाद 33 से मल्टीप्लाई करके देखते। हर में या तो 9 आए या डबल 9 आए या ट्रिपल 9 आए या 4 गुना 9 आए या 5 गुना 9 आए, आएगा ही आएगा। ऐसा ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 37 यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 999 आ रहा है। तो 37 से नीचे भी 37 से ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यहां देखिए 7 चौका 28, 8 करी 2, 4 3 12, 12 2 14, 148। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 999 आएगा। देखिए और 999 आ गया और इसको रेकरिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखिएगा, 0.148 तीनों पर क्या करिएगा, रेकरिंग दीजिएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस में इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं, एलडीसी के भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा जो आपको फंसाएगा और डायरेक्ट जो है आप उसको रेकरिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको रेकरिंग में बदलने के लिए या तो 999 हर लाना है या 999 लाना है या 4 गुना लाना है या 5 गुना, हर को ही देख के आपको बनाना है। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।